अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके अलावा कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ करके डेली का 500 से 1000 रुपया ईज़िली जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आया ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है या नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं इंशाल्लाह आखिर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुतालिक। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप वो करें या ना करें, दिस इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जस्ट लाइक अ जुआ। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप में इसमें लूज़ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें जो है वो जनरेट करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 90% लोग यहाँ पे जो है वो अपना जो अमाउंट है वो लूज़ कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लालच में आ जाते हैं। अगर आप एक तसलसल के साथ या एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करके अगर आप ये चाहते हैं कि आप डेली का 500 से 1000 रुपया जनरेट कर लें तो दिस इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। लेकिन यह है कि लोग क्या करते हैं कि जब उनके पास अमाउंट आना शुरू हो जाती है तो वो फिर लालच में आके ज़्यादा की जो है वो ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग लगाते हैं, जिससे उनके जो हैं वो रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ओरली आपको बताते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली चीज़ क्या है और ये कैसे वर्क करती है, ताकि आपको ये चीज़ भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पीछे वर्क कैसे हो रहा होता है, ताकि आप इजीली उसको ट्रेड कर सकें। तो सबसे पहली बात ये है कि देखें जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये एक इंटरनेशनल और ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, जिसमें ये होता है कि आप करेंसीज के तबादले में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जबकि गोल्ड के तबादले में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इजीली समझाने के लिए हम आपको गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि गोल्ड की ट्रेडिंग कैसे होती है। देखिए जी, ट्रेडिंग कैसे होती है, सिंपल सी बात है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि एक चीज़ की एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है और फिर यहाँ वो वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ डिक्लाइन कर जाती है। अब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने जब फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की तो उस वक्त मिसाल के तौर के ऊपर, अच्छा अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेके जाऊँगा ताकि आपको फिज़िकली मैं ट्रेडिंग करके बता सकूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्रेडिंग होती कैसे। अभी फ़िलहाल वक्त आपको ओरली में थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, कैसा होता है कि आप मिसाल के तौर पर अगर एक गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने जब गोल्ड के ऊपर जाना है तो उस वक्त क्या होगा कि आपके पास डॉलर में गोल्ड की प्राइस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर गोल्ड जो है वो मिसाल के तौर पर अगर 1700 डॉलर पर औंस अगर वो अभी उसकी वैल्यू है, 1700 डॉलर पर औंस उसकी वैल्यू है, आपने मिसाल के तौर पर उसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि लॉक कर दिया, यानी कि आपने उसको अगर खरीद लिया। अब ये होगा कि जितनी जितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम, आपकी जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, और जितनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी उतना आपका जो है लॉस वो भी बढ़ता जाएगा। ये चीज़, अब इसकी छोटी सी आपको फिज़िकली मैं ये आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप किसी सुनियार के पास जाते हैं और उससे 1700 डॉलर का एक औंस जो है वो सोना खरीद के ले आते हैं। ठीक है, अब वो आपने अपने पास रख लिया। अब आप साथ न्यूज़ देख रहे हैं, अब जो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ज़ाहिर बात है आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है आपके पोजेशन में है उसकी भी वैल्यू साथ साथ बढ़ती जाएगी, और जो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ज़ाहिर बात है आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। अब मिसाल के तौर पर ये 1700 रुपये का आपने लिया, 1700 डॉलर का। अब ये है कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, मिसाल के तौर पर ये चली जाती है एक दिन में 1725 डॉलर के ऊपर, तो वो जो ऊपर वाले 25 डॉलर हैं वो आपका प्रॉफिट होगा। आप किसी वक्त वो उठा के वापस सुनियार के पास लेके जाएं, उनको बोलें जी अब मैं सेल करना चाहता हूं, तो वो आपको वापस कितने करेगा, 1725 डॉलर करेगा। तो सारी बात है 1700 आपकी इन्वेस्टमेंट और 25 डॉलर ऊपर जो हुए वो आपका प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर वैल्यू डाउन हो जाती है, वो 1650
हो जाती है, तो जब आप उसको वापस करेंगे तो आपको वो 1650 देगा और $50 जो हैं वो आपका लॉस होगा। ये तो एक आपको मैंने ओरली बताया। इसी तरह ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है। आप जब ऐप के ऊपर जाते हैं तो एक महसूस आपको गोल्ड की वैल्यू दिखा दी जाती है कि गोल्ड की ये वैल्यू है। जो वो वैल्यू आप जब उसको देखते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि यार ये हो सकता है कि आज इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, आप उसकी इसके साथ हिस्ट्री भी देखते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं। आप बाकी मिसाल के तौर पर अभी ये अगर किसी हिस्से में जंग लग जाती है तो उस जंग का भी असर जो है वो गोल्ड के ऊपर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर कोरोना ये वायरस है, इसका भी जो असर है वो गोल्ड के ऊपर पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप जब देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यार आने वाले टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि आप वो गोल्ड खरीद लेते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि आप पूरा 1 औंस तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1 औंस $1700 पर पाउंड का है, 1700 पौंड का है, 1 औंस है, तो आप पूरा तो नहीं खरीद सकते, आप उसके कुछ पोर्शंस खरीद लेंगे। ठीक है, आप 001 पोर्शन भी खरीद सकते हैं, 002 पोर्शन भी खरीद सकते हैं, 1 पूरा पोर्शन भी खरीद सकते हैं। ये दिस इज़ डिपेंड ऑन योर कि आप कितना खरीदेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप जब वो पोर्शन खरीद लेंगे उसके बाद फिर आपकी गेम स्टार्ट होगी कि आपने फिर कंटिन्यूसली देखते रहना है कि इसकी वैल्यू आया इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो बात सूरतों में नाज़रीन ऐसा होता है कि सडनली वो डिक्रीज़ होती है और उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं तो फिर एकदम वो बूस्ट होके ऊपर चली जाती है। तो ये टोटली जो है ये एक किस्म की रिस्क के ऊपर डिपेंड, आपका रिस्क है कि आप किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। एक चीज़ में रखिएगा, देखें जी, ये जो नॉर्मल जो बिगनर्स होते हैं वो तो समझ एक किस्म का जुआ लगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल के ऊपर एक केस स्टडी होती है। ठीक है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसको स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद फिर वो अपनी ट्रेडिंग लगाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग जिनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इतना नहीं पता या न्यूज़ का वो इतनी खबर नहीं रखते, तो वो सिंपल जुआ ही इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। एनीवेज इन शॉर्ट ये है कि ये एक किस्म का आपका टोटली रिस्क है, आप इसे अर्न भी कर सकते हैं, इससे लूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी में बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए ये आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे ऐप करेंगे। यहाँ पे आपने मेटा ट्रेड 4 या मेटा ट्रेड 5 कोई भी आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। अच्छा, ओपन करने के बाद आपके सामने ये एक चीज़ आ जाएगी, आप ये देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसमें मैं अपना अकाउंट ख़त्म करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी, आप ये देखें मेरा ऊपर अकाउंट बना हुआ है। हम इस अकाउंट को सबसे पहले करते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट अकाउंट कर दिया, यस। अच्छा जी, यहाँ से आप जब ओपन करेंगे तो आपकी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने इसके ऊपर सबसे पहले प्लस का बटन दबाना है और उसके बाद आपने लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट या ओपन आ डेमो अकाउंट, आप सबसे पहले डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपके लिए फाइंड करना है ब्रोकर, आपने ब्रोकर को भी फाइंड करना है। मेटा आपने ये डेमो के तौर पर भी लेना है, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखें जी, ऊपर मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरी फिल हुई हुई है तो ये ऐसे ही आएगा। आपने सबसे पहले नेम अपना कोई भी लिखने लें, लेकिन इट हैज़ टू बी आ मिनिमम 6 डिजिट्स, 6 जो डिजिट्स हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। लिखने के बाद आपने ओके करना है और डन कर देना है, तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, आपने चेक करना है आपके अकाउंट में बैलेंस कितना आया, तो ये तीसरे नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वक्त ये इन्होंने बैलेंस दे दिया है। अच्छा, ये जो बैलेंस दिया है ये आप इतना खुश ना होइएगा, ये आपका कोई इसके आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसके साथ अपनी ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी फिल वक्त आपको डेमो अकाउंट बनाने का मैंने बता दिया है कि डेमो अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन जी, ये पीछे चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपने फिल वक्त ऊपर देखें टॉप के ऊपर ट्रेडिंग लगाई है, यूरो टू US डॉलर्स, यानी डॉलर्स के मुकाबले में यूरो आपने ख़रीदने हैं। तो वो देखें आप इस चार्ट से हमेशा देखा करेंगे कि इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो क्या है, यानी कि ये पहले देखें नीचे है, ये फिर ऊपर गया है,
फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है। प्रीवियस हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। प्लस ये है कि अभी आपको पता है ट्रेडिंग बंद है, इसलिए ये आगे नहीं जा रही। अदरवाइज विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम ये आगे आगे जाते होंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आया इसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने ये यहाँ पे इधर आगे आपने ये अभी 1.2135 है, अगर आपने यहाँ पे आगे अगर ट्रेडिंग लगाई होती, ख़रीदा होता, तो ये जो इसने बढ़ना था तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता। और यहाँ पे आपके अगर इसको आगे सेल कर देते तो आपको 1.2143 के ऊपर आपने सेल करना था, तो आपको इसमें प्रॉफिट हो जाता। और अगर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे आके अगर बाइंग की होती, ये है 1.2139, अगर आपने यहाँ पे बाई की होती और यहाँ पे अगर नीचे आता यहाँ पे आके आप सेल करते तो ये होता 1.213 पे सेल होता, तो ये डिक्लाइंड हुआ है तो आपको इस पर नुकसान भी हो जाता। लेकिन आपने बाज़ दफ़ा ये नहीं देखना, बाज़ दफ़ा आपने वेट करना है कि बाज़ दफ़ा सडनली आपने इसको सेल आउट नहीं कर लेना, क्योंकि अचानक ऐसा होता है कि ये देखिए बूस्ट होगी या मार्केट ये ऊपर चलेगी, आपका फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में नाज़रीन आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, आपने ये करना है कि डेमो जो आपका अकाउंट है उसमें एटलीस्ट आपने 1 माह जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप आगे प्रेडिक्शंस देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। लेकिन जी तो नाज़रीन अभी आपने ये ट्रेडिंग देख ली, अब ये है कि लास्ट बात रही कि आया ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। देखिए जी व्यूअर्स, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपने अपने उलमाए कराम से लाजमी इस बारे में राय पूछ लेनी है। क्यों? क्योंकि आप एक तो इतनी मेहनत भी करें, एक रिस्क के ऊपर भी हों, उसके बावजूद अगर आप एक नाजायज़ काम कर रहे हों तो ज़ाहिर बात है वो आपके लिए किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये है कि इसके बारे में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ राय हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% उलमाए कराम ये कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। इनमें से कुछ उलमाए कराम 5 से 10% उलमाए कराम ऐसे होंगे जो इसको जायज़ करार देते हैं, जिसमें मिर्ज़ा अली जेलम वाले हैं। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं अबाउट ट्रेडिंग के, उनकी क्या राय है। लेकिन 90% उलमाए कराम यकीन माने कि वो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो जो दलाइल बयान करते हैं वो ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हलाल ट्रेडिंग है वो ये है कि उसमें जो कम्युनिटी होती है, जो प्रोडक्ट होती है आपकी, वो एक जो बंदा है उसके पोजेशन में लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप गोल्ड की अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो ये गोल्ड फिज़िकली बायर के पास होना चाहिए या सेलर के पास होना चाहिए। अगर इन दोनों के पास नहीं है तो कम से कम मिडल मैन के पास तो लाजमी होना चाहिए, यानी कि इसकी फ़िज़िकली असिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग में नाज़रीन ये होता है कि अब मिसाल फॉरेक्स ट्रेडिंग उसका जो मालिक है उसके पास इतनी वफ़र मकदार में सोना मौजूद नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक बस अज्यूम कर लेते हैं कि आज इसकी वैल्यू ये है तो हम ये रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो एक जो है ना वो समझ ले कि एक हवाई फायर मार रहे होते हैं कि आपने यहाँ अब इसकी वैल्यू ये है $1700 पर आउंस है, फिर इसकी बढ़ती जा रही है, फिर इसकी कम होती जा रही है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं नाज़रीन ये हवाई होती हैं, किसी के पास फ़िज़िकली पोजेशन नहीं होती गोल्ड की। तो इस लिहाज से उलमाए कराम कहते हैं कि ये जायज़ अमल नहीं है, ये जुआ है। तो आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप बाशऊर हैं, आप इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, तो लिहाजा आप अपनी तरफ से भी पहले सर्च कीजिएगा, क्योंकि काम वही मज़ा आता है उस काम करने का जिसमें इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर मुतमिन हो। मेरे पास एक बहुत बड़े ट्रेडर ब्रोकर आए थे, उन्होंने मुझे सारा एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन यह है कि मुझे अच्छा भी लगा था और मैंने अकाउंट ओपन करके और उसमें ट्रेडिंग भी की थी, जो वो फ्री ट्रेडिंग देते हैं, मुझे अच्छा भी लगा था। लेकिन ये है, और मैंने काफ़ी इंडिकेटर सीख भी लिए थे, लेकिन यह है कि जब मैंने सर्च आउट किया और मुझे ये पता चला कि इसमें थोड़े सारे जो है उलमाए कराम जो हैं वो इस चीज़ को जायज़ अमल नहीं करार देते, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे मुतमिन नहीं था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि फिर अगर आप ये इसको सही समझ लें आपने वीडियो क्यों बनाई। देखिए जी, वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको आपका नॉलेज इंक्रीज़ किया जाए, आपको पता चले कि आखिर ये ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे होती है। लेकिन ये है कि ये लाजमी नहीं है कि आप उसके ऊपर ट्रेडिंग करें।
तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।